नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई साइड की एक और शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में आपने जाना कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में हम डेजिग्नेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी पता करेंगे कि एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या क्या उसको रूल फॉलो करने होंगे जिससे कि वो कनाडा में एम्प्लॉयज़ को हायर कर सके और अपनी कंपनी शुरू कर सके। सो फ्रेंड्स, इसके लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। इस लिंक पर पहुंचने के लिए आपको पहली वाली वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एम्प्लॉयर अपने कंपनी को डेजिग्नेट कर सकता है और एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करने से पहले, अपनी कंपनी में काम शुरू करने से पहले एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी को डेजिग्नेट करना होगा और ये काम अटलांटिक प्रोविंस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कर सकती है, जहां पर कैंडिडेट को काम करना होगा। डेजिग्नेटेड का मतलब यही है कि एम्प्लॉयर कैंडिडेट को हायर कर सकता है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसके बाद वो इजीली ही डेजिग्नेट हो जाएगा और एम्प्लॉयज को हायर कर पाएगा। सबसे पहले तो वो किसी रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट नहीं करेगा जो इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी की देखरेख करेगा। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि वो इतने कैंडिडेट्स हायर ना कर पाए जिससे कि बाद में वो दूसरी कंपनीज या फिर दूसरे बिजनेसेस को ट्रांसफर कर दे और पर्पसेस के लिए। साथ ही उसको दिखाना होगा कि उसका काम चल रहा है, कंटिन्यूस है, एक्टिव ऑपरेशन उसके चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स रनिंग है, जिससे कि एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम ना हो रहने के लिए, अपना खर्च स्पेंड करने के लिए। साथ ही उसको सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करना होगा, जिससे कि कैंडिडेट्स को दूसरी कंट्रीज से यहाँ कनाडा के अंदर शिफ्ट करने में, रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको सभी सर्विसेज टाइम पर मिले। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही उसकी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया जाएगा, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और एम्प्लॉयर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही कैनेडियन इकोनॉमी भी बूस्ट कर सके। साथ ही उसको ऑन बोर्डिंग फ्री ट्रेनिंग भी कमिट करनी होगी। ये सभी रूल्स हैं जिससे कि एक एम्प्लॉयर अपने कंपनी को डेजिग्नेट कर सकता है। अब बात करते हैं कि अपनी कंपनी को डेजिग्नेट करने के लिए एम्प्लॉयर कहाँ पर अप्लाई करेगा और उसे कितनी कॉस्ट होगी। फ्रेंड्स, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बनने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर एम्प्लॉयर खुद को डेजिग्नेट कर सकता है। ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती हैं और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी प्रोविंस टू प्रोविंस ही चेंज होते रहते हैं। और ये 4 वेबसाइट्स ही हैं, इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पूरे आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही हमको डेजिग्नेशन के बारे में कुछ थिंग्स को ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट डेजिग्नेशन। एम्प्लॉयर को डेजिग्नेट बार बार नहीं होना पड़ेगा, उसको सिर्फ एक बार डेजिग्नेट होना है। अगर वो बहुत से कैंडिडेट्स को हायर करता है तो भी उसको सिर्फ एक बार ही डेजिग्नेट होना पड़ेगा। उसके बाद वो जितने मर्जी चाहे एम्प्लॉयर को हायर कर सकता है एज पर नीड। सेकंड पॉइंट है, कैंडिडेट को ढूंढने से पहले भी वो खुद को डेजिग्नेट कर सकता है। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की। फ्रेंड्स, अगर कैंडिडेट को मल्टीपल प्रोविंसेस में काम करना है तो एम्प्लॉयर को भी मल्टीपल प्रोविंसेस में डेजिग्नेट होना पड़ेगा। उसको सभी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिस प्रोविंस में कैंडिडेट काम करेगा। फ्रेंड्स, अगर कोई कैंडिडेट अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर काम कर रहा है तो वो किसी दूसरे कैंडिडेट को अटलांटिक प्रोविंस में हायर नहीं कर सकता, किसी भी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू हायर नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, ये थी नॉलेज आपको कि डेजिग्नेट कैसे होएगा, क्या कुछ उसके रूल्स होते हैं, क्या कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेनिंग ली जाएगी, कैसे कैंडिडेट को ढूंढा जाएगा, कैसे उनके रिक्वायरमेंट्स देखी जाएंगी, इन सभी के बारे में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।